हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं राहुल और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रियर व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव, 4x4 और 4 व्हील ड्राइव में बेसिक डिफरेंस क्या है। ये सारी चीज़ें आई कहां से हैं और काम कैसे करती हैं। तो मैं आपको बताता हूं ये सारी चीज़ें कार और कार के व्हील से कनेक्टेड हैं। कार का जो इंजन होता है वो कार के व्हील्स को पावर सप्लाई करता है। अब किसी कार में आगे वाले व्हील्स को सप्लाई करता है, किसी में पीछे वाले को सप्लाई करता है और किसी में चारों व्हील्स को ये पावर सप्लाई करता है। तो इसी को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं रियर व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव में। अब ऐसे तो आपकी समझ में नहीं आएगा क्योंकि कार पूरी पैक होती है, उसे देखकर समझ में नहीं आएगा कि कौन सी कार रियर व्हील ड्राइव है, कौन सी फ्रंट व्हील ड्राइव है, कौन सी ऑल व्हील ड्राइव है। तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ बाइक का। आप सभी ने बाइक तो देखी है। बाइक का जो इंजन होता है वो बीच में रखा होता है और उसका जो इंजन होता है वो पीछे वाले व्हील से कनेक्ट होता है एक चेन के साथ। अब जैसे ही इंजन पावर लगाता है पीछे वाला व्हील घूमता है, लेकिन आगे वाला व्हील फ्री है। जब पीछे वाला घूमेगा तो साथ में आगे वाला भी व्हील घूमेगा और बाइक जो है चलने लगेगी। तो बेसिकली जो बाइक है उसे आप एक कार समझ लीजिए कि ये एक कार है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये रियर व्हील ड्राइव का, यानी कि जो इंजन है वो पीछे वाले टायरों में पावर लगा रहा है, तो वो हो गया रियर व्हील ड्राइव। अब जैसे बाइक है ठीक वैसे ही कार भी होती है। अब हम कार का एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक ऐसी कार का एग्जाम्पल लेता हूं जो कि आपने सड़कों पर देखी होगी, वो है अल्टो, मारुति अल्टो। अल्टो का जो इंजन होता है वो आगे रखा होता है और आगे वाले व्हील्स में ही पावर सप्लाई करता है। यानी कि जो अल्टो का इंजन है वो आगे वाले व्हील से कनेक्ट होता है और पीछे वाले जो व्हील हैं वो फ्री होते हैं। जब आगे वाले व्हील चलेंगे तो साथ में पीछे वाले भी चलेंगे और कार चलने लगेगी। तो जो अल्टो है वो एग्जाम्पल है फ्रंट व्हील ड्राइव कार का, यानी कि जो अल्टो है वो फ्रंट व्हील ड्राइव कार है, जिसे हम FWD कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और हम बात करते हैं रियर व्हील ड्राइव का, यानी कि रियर व्हील ड्राइव कार कौन सी होती है। तो हम एक ऐसी ही कार लेंगे जो कि सड़कों पर बहुत ज़्यादा घूमती है और इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है, वो है महिंद्रा बोलेरो, जिसका नाम आपने सुना ही होगा। तो जो महिंद्रा बोलेरो है उसका इंजन आगे होता है, लेकिन उसके इंजन जो है आगे वाले व्हील्स को पावर सप्लाई नहीं करते, पीछे वाले व्हील्स को पावर सप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल हो गया रियर व्हील ड्राइव का, यानी कि पीछे वाले घूम रहे हैं तो रियर व्हील ड्राइव, आगे वाले टायर घूम रहे हैं इंजन से तो फ्रंट व्हील ड्राइव। तो ये तो था बेसिक डिफरेंस फ्रंट व्हील ड्राइव में और रियर व्हील ड्राइव में, ये दो चीज़ हो गई। लेकिन ये दोनों कार ऑन रोड के लिए तो काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन जब बात आती है ऑफ रोडिंग की, यानी कि मिट्टी, कीचड़, पत्थर, पहाड़, कार काम नहीं करती। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि बारिश के टाइम कुछ कारें कीचड़ में या मिट्टी में फंस जाती हैं, क्योंकि या तो वो रियर व्हील ड्राइव होती हैं या फ्रंट व्हील ड्राइव होती हैं। इसीलिए या तो उनके आगे वाले टायर कीचड़ में फंस जाते हैं तो वो रुक जाएगी, अगर पीछे वाले फंस गए तो वो रुक जाएगी। इसीलिए जो है ऑल व्हील ड्राइव, 4x4 या 4 व्हील ड्राइव कार जो है बनाई गई। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, 4x4 और 4 व्हील ड्राइव, दोबारा सुनिए, 4x4 और 4 व्हील ड्राइव ये दोनों कार एक ही जैसी होती हैं। इनका मैकेनिज्म एक ही तरीके से काम करता है, यानी कि दोनों कार जो नाम अलग अलग है लेकिन तरीका इनमें सेम ही है, ये दोनों एक तरीके से ही काम करती हैं। तो हमारे पास अब दो चीज़ें और बची हैं, ऑल व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव, यानी कि अब हमें इन दोनों के डिफरेंस को क्लियर करना है बस। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ऑल व्हील ड्राइव कार का। तो ये जो ऑल व्हील ड्राइव कार है ये ऑन रोड या ऑफ रोड दोनों में ही काफ़ी अच्छी रहती है। इस कार के चारों व्हील इंजन से कनेक्ट होते हैं, यानी कि इंजन जो है चारों व्हील्स को पावर सप्लाई करता है और चारों व्हील्स को घुमाता है। इस तरह की कार चाहे आप ऑन रोड हो, ऑफ रोड हो, कीचड़ में हो, मट्टी में हो, तो ये आसानी से निकल जाती है। इसके चारों व्हील इंजन से कनेक्ट तो हैं, लेकिन ये घूमते तब हैं जब इन्हें ज़रूरत होती है, यानी कि इंजन सिर्फ इन्हें ज़रूरत पड़ने पर ही घुमाता है, वरना इन्हें नहीं घुमाता, पावर इन्हें सप्लाई नहीं करता। अब ऐसे आप नहीं समझेंगे, इसीलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए कि एक ऑल व्हील ड्राइव कार कीचड़ में फंसी हुई है। अब वो कीचड़ में कुछ इस तरह से फंसी हुई है कि जो उसके 3 टायर हैं, सपोज करिए 2 आगे वाले और एक पीछे वाला, ये तो कीचड़ में फंसे हुए हैं और एक टायर हवा में है। तो जो टायर हवा में है इंजन उसे पावर नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा, वो टायर घूमेगा ही नहीं। सिर्फ जो 3 टायर कीचड़ में फंसे हुए हैं जिन्हें घूमने की ज़रूरत है, इंजन सिर्फ उन्हीं को पावर देगा और वही घूमेंगे।
और जैसे ही चौथा टायर हवा से नीचे आ जाएगा ज़मीन पर, इंजन उसे भी पावर देने लगेगा और वो भी घूमने लगेगा। अब आप ये सोच रहे हो कि ऐसा कैसे होता है, कि इंजन को कैसे पता चलेगा कि किस टायर को कब घुमाना है, किसे कितनी पावर देनी है, कैसे पता चलेगा। यानी कि कार के इंजन और व्हील्स के बीच में एक मैकेनिज्म या एक डिफरेंशियल लगा होता है, जो कि जिस टायर को जितनी पावर की ज़रूरत है उसे सिर्फ उतनी ही देता है। यानी कि 3 टायर कीचड़ में, एक हवा में, तो उसे पावर नहीं मिलेगी, जो हवा में है उसे ज़रूरत नहीं है। जो टायर कीचड़ में है, जिन्हें ज़रूरत है, उन्हें पावर मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंशियल ही डिसाइड करता है, एक मैकेनिज्म कह सकते हैं उसे, जो कि इस तरह से इन्हें मेंटेन करता है। तो ये एक बेसिकली एग्जांपल है ऑल व्हील ड्राइव का। अगर हमसे सिंपल या आसान शब्दों में कहें तो ऑल व्हील ड्राइव कार वो कार है जो कि जिस टायर को जितनी पावर की ज़रूरत होती है उसे उतनी ही सप्लाई करता है। यानी कि ऐसा नहीं कि चारों टायर में बराबर पावर जा रही, नहीं। अगर 2 टायरों को ज़्यादा ज़रूरत है और 2 को कम ज़रूरत है, तो जिनको ज़रूरत ज़्यादा है उनको पावर ज़्यादा मिलेगी, जिनको ज़रूरत नहीं है उन्हें कम मिलेगी। इस तरह से ऑल व्हील ड्राइव काम करती है और ये काफ़ी बैलेंसिंग कार होती है। इसका बैलेंस इतनी आसानी से ख़राब नहीं होता, क्योंकि जिस टायर को जितनी पावर की ज़रूरत है, डिफरेंशियल उसे उतनी ही पावर देता है। अब ये तो था पहले वाला सिस्टम, लेकिन अब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। अब इन डिफरेंशियल के बीच में एक लॉक भी आने लगा है। यानी कि आप चाहें तो इन डिफरेंशियल को लॉक करके अपनी कार को 4 व्हील ड्राइव कार भी बना सकते हैं। बस उसे मैनुअली आपको ऑपरेट करना है, एक बटन दबाया और डिफरेंशियल लॉक हो जाएंगे और चारों जो टायर हैं उनमें बराबर पावर जाने लगेगी। यानी कि ऑल व्हील ड्राइव कार को आप 4 व्हील ड्राइव कार भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था एग्जांपल ऑल व्हील ड्राइव कार का। अब हम बात करते हैं 4 व्हील ड्राइव कार का, यानी कि 4x4 कार का। तो 4x4 या 4 व्हील ड्राइव कार एक ऐसी कार है जिसके चारों व्हील से इंजन कनेक्ट भी है, पावर भी सप्लाई कर रहा है और बराबर पावर सप्लाई कर रहा है। लेकिन आप इस कार को जब चाहें 4x2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि ऑल व्हील ड्राइव कार ऑलवेज बी द ऑल व्हील ड्राइव। यानी कि आप चाहे ना चाहे चारों टायर घूमेंगे ही घूमेंगे, चाहे किसी में पावर कम जाए या ज़्यादा, चारों टायर चलेंगे ही चलेंगे। लेकिन 4 व्हील ड्राइव या 4x4 में ऐसा कुछ नहीं है। आप उसे जब चाहे मैनुअली रियर व्हील ड्राइव बना सकते हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव बना सकते हैं, जो कि उसमें मैकेनिज्म दिया हो उस हिसाब से। हो सकता है कि रियर व्हील ड्राइव ही बने या फ्रंट व्हील ड्राइव ही बने, कोई दोनों में से कोई एक बनेगी ही बनेगी। यानी उसे 4x2 में आप कन्वर्ट कर सकते हैं और जब चाहे उसे 4x4 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं मैनुअली, जो कि ऑल व्हील ड्राइव में आप नहीं कर सकते। ये कार ज़्यादातर ऑफ रोडिंग, कीचड़, पहाड़ों पर ही यूज़ की जाती है। ऑन रोड इतनी अच्छी नहीं होती, मतलब चलने को चल जाएगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसे ज़्यादातर वो लोग लेते हैं जिन्हें ऑफ रोडिंग का शौक है, पहाड़ों पर घूमने का शौक है, बर्फ़ में, कीचड़ में, तो इस तरह की कार को ज़्यादातर वो लेते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल है महिंद्रा थार। महिंद्रा थार एक ऐसी कार है जिसको आप 4x4 कह लो या 4 व्हील ड्राइव कह लो। जब चाहे आप उसे चारों टायर में पावर दे सकते हैं, यानी चारों टायर साथ में घूमेंगे और बराबर घूमेंगे। और जब चाहे आप उसे सिर्फ रियर व्हील ड्राइव भी बना सकते हैं, यानी 4x2 भी बना सकते हैं, वो भी मैनुअली। तो अगर आपसे कोई भी पूछे तो कि फ्रंट व्हील ड्राइव कार क्या होती है, तो भाई आगे वाले टायर चलते हैं, पीछे वाले फ्री होते हैं। कोई पूछे रियर व्हील ड्राइव क्या होती है, तो भाई पीछे वाले चलते हैं, आगे वाले फ्री होते हैं। ऑल व्हील ड्राइव कार क्या होती है, तो ऑल व्हील ड्राइव कार वो होती है जो कि जिस टायर को जितनी पावर की ज़रूरत है उसे उतनी ही सप्लाई करता है। इसमें चारों टायर में इंजन कनेक्ट होता है, डिफरेंशियल बीच में लगा होता है और इंजन जो है चारों टायर को पावर सप्लाई करता है। अब कोई पूछे कि 4 व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव में डिफरेंस क्या है, तो ऑल व्हील ड्राइव कार ऑलवेज बी द ऑल व्हील ड्राइव। यानी कि वो आप चाहे ना चाहे चारों व्हील चलेंगे ही चलेंगे। बट 4x4 या 4 व्हील ड्राइव इजीली कन्वर्टेड इनटू 4x2 या रियर व्हील ड्राइव कार। यानी कि आप उसे चाहें तो रियर व्हील ड्राइव भी बना सकते हैं और 4x4 भी बना सकते हैं। लेकिन जो 4x4 है ये ऑफ रोडिंग के लिए अच्छी मानी जाती है। ऑल व्हील ड्राइव कार हाईवेज के लिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी होती है। जब जिस टायर को जितनी ज़रूरत है उतनी घूमेगा तो उसकी ग्रिप अच्छी होगी। और जो 4x4 कार है ये ऑफ रोडिंग के लिए, पहाड़ों में, कीचड़ में, मिट्टी में, तो ये जो 4x4 कार है ये ऑफ रोडिंग के लिए ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो अब तो आपकी समझ में आ गया होगा कि रियर व्हील ड्राइव,
फ्रंट व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव और 4x4 कार में क्या डिफरेंस है। अब ये तो था टेक्नोलॉजी पहले वाली कि ऑल व्हील ड्राइव कार सिर्फ ऑल व्हील रहेगी, 4x4 रहेगी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी थोड़ी सी बढ़ गई है। अब क्या होता है, ऑल व्हील ड्राइव कार जो है आप उसे 4x4 बना लेते हैं, 4x4 जो कार है उसे आप ऑल व्हील ड्राइव बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैकेनिज्म, डिफरेंशियल, इन पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब काफ़ी आगे बढ़ गई है। हो सकता है आप में से कोई ये कहे कि नहीं ऐसा तो नहीं होता कि 4x4 हमेशा ही 4 व्हील ड्राइव रहेगी, ऑल व्हील ड्राइव रहेगी, ऐसा नहीं। तो भाई टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ गई है। अब जो कार आ रही हैं उनमें कुछ टेक्नोलॉजी अलग तरीके की है। ऑल व्हील ड्राइव का आपको 4x4 बना सकते हैं, और हो सकता है कि जो ऑल व्हील ड्राइव अब आएंगी उन्हें आप 4x2 भी ईजीली बना सकते हैं, वो भी मैनुअली। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है कि पहले क्या चीज़ें चल रही थी। पहले 4x4 जो कार आती थी वो सिर्फ ऑलवेज 4x4 ही आती थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। अब जब चाहे आप उन्हें 4x2 बना सकते हैं, रियल व्हील ड्राइव बना सकते हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव बना सकते हैं, डिफरेंशियल लॉक करके उन्हें आप कुछ और सिस्टम भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती हैं कि हम किस तरह की टेक्नोलॉजी के साथ जी रहे हैं और किस तरह की जो नई टेक्नोलॉजी है वो इंट्रोड्यूस हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। जाते जाते वीडियो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।